इन दिनों गोदी मीडिया और कुछ दलाल पत्रकार सोशल मीडिया में सुर्खियों का विषय बने हुए हैं, लेकिन इस पत्रकारिता की लाज अगर किसी ने बचाई हुई है तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर हो या ट्विटर पर हो, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की पत्रकारिता की जा रही है, देश के उन मुद्दों को समाज तक पहुंचाया जा रहा है, दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है जिन मुद्दों को जानबूझ करके मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दा नहीं मानती। कल आपने देखा जब पहलवानों ने यह ऐलान किया कि वो अपने मेडल्स गंगा में बहा देंगे, उसके बाद आपने तमाम गोदी मीडिया के जो दिग्गज एंकर्स हैं उनके शोज़ आपने देखे होंगे, उनके क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही उनकी ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है, चाहे वो नेगेटिव में हो, लेकिन ये चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं। तमाम एंकरों ने किस तरह से सरकार की दलाली की, एक बार भी ये सवाल नहीं पूछा सरकार से कि जो पहलवान पूरी देश के लिए इज्जत बने, जब ये मेडल्स लेकर के आए थे तो देश में डंका बजा, जश्न मनाया गया, सरकारी सेवाएं उनको दी गई, ज़मीनें अलॉट की गई, कैश इनाम दिए गए राज्य सरकारों के ज़रिए। उस वक्त खूब हंगामा हुआ क्योंकि इन पहलवानों के ज़रिए ही देश में गोल्ड मेडलों के आने की शुरुआत हुई। ख़ासतौर से महिलाओं की अगर बात करें तो उसमें फोगाट को पहला मेडल मिला, लेकिन इन मेडल्स को जब विसर्जन की बात आई, इनको बहाने की बात आई, तो किस तरह का चीज़ें सामने आई। लेकिन ये मैं बात कर रहा था जो एक अल्टरनेट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर आप छोड़ देते हैं, दूसरा जो अल्टरनेट मीडिया है सोशल मीडिया, उस पर कई बार इस तरह के वीडियो वायरल हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरदर्द पैदा करते हैं। कल एक ऐसा ही मामला, एक मंदिर में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंची थी, स्टेट मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, स्टेट विदेश मंत्रालय है इनके पास। इन्होंने वहां जाकर के भाषण दिया। भाषण जैसे ख़त्म हुआ कि एक यूट्यूबर पत्रकार ने, महिला ने उनसे सवाल किया पहलवानों के इन मेडल्स को लेकर। जैसे ही ये सवाल किया गया तो आप देख सकते हैं इस वायरल वीडियो में ये दिख रहा है, चलो 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 मंत्री अपनी कार की ओर बढ़ते हुए कहती हैं और प्रदर्शनकारी पहलवानों पर आपका क्या कहना, ये सवाल पत्रकार के जरिए किया जाता है। उनसे जब ये पूछा गया था तो मीनाक्षी लेखी ने कहा कानूनी प्रक्रिया चल रही है, ये बातचीत मंगलवार को पहलवानों के हरिद्वार जाने से पहले की हुई है, क्योंकि मंत्री से पदक विसर्जन करने की उनकी योजना के बारे में टिप्पणी करने के लिए कहा गया था। अब ये देखिए वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से मैडम भागती हुई नज़र आ रही हैं, भागो भागो, और उसके बाद वहाँ से वो भाग खड़ी होती हैं, गाड़ी में माइक को झटकती हैं, बैठती हैं, उनका स्टाफ भी बैठता है और फिर गाड़ी में गेयर लगा दिया जाता है, वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाती हैं। बैठे उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो चलो मैम, महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? केंद्रीय मंत्री के भागने या कहिए दौड़ने वाला ये वीडियो वायरल हो गया है और कांग्रेस ने लेखी पर कटाक्ष करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने वायरल वीडियो को भी शेयर किया है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें बेशर्म मंत्री करार दिया है। पार्टी के आधिकारिक हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा गया, पहलवानों से जुड़ा सवाल सुनकर बेशर्म मंत्री मीनाक्षी लेखी भाग खड़ी हुई। ये सिलसिला शुरू हो चुका है मंत्रियों के भागने का। और अगर पत्रकार सही तरह से अपनी पत्रकारिता पर आ जाएं, अगर सवाल पूछने लगें सत्ता से, आज भी पत्रकार 9 साल केंद्र सरकार में मोदी सरकार को हो गए हैं और कई राज्यों पे भारतीय जनता पार्टी का सालों से कब्जा है, लेकिन सवाल आज भी कांग्रेस से पूछा जाता है। सवाल आज भी नेहरू के बारे को लेकर खड़ा किया जाता है, इंदिरा को लेकर खड़ा किया जाता है, राजीव गांधी को लेकर खड़ा किया जाता है, सोनिया गांधी को लेकर खड़ा किया जाता है, मनमोहन को लेकर सवाल किया जाता है। सवाल नहीं किया जाता 9 साल पहले की उन स्पीच के बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता संभालने के लिए कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे।
जगह जगह जाकर चाय पर चर्चा कर रहे थे। कहीं वो छात्रों के साथ बैठते थे, कहीं डॉक्टर्स के साथ बैठते थे, कहीं बिजनेसमैन के साथ बैठते थे, अलग अलग प्रोफेशनल के साथ बैठ करके वो अपनी योजना बताते थे, नौकरियों की बात करते थे, काले धन की बात करते थे, ब्लैक मनी की बात करते थे, करप्शन की बात करते थे, बॉर्डर्स की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे, पाकिस्तान, चाइना, तमाम चीज़ों पर ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज 9 साल बीत जाने के बाद जो मीडिया का दायित्व बनता है, मीडिया का जो फ़र्ज़ बनता है, पत्रकारों का जो फ़र्ज़ बनता है, सत्ता से सवाल, जिन वादों को लेकर के आप सत्ता में 2 बार आए, उन वादों पर आपने कितना काम किया। आज केंद्र सरकार ने बेरोज़गारी के आंकड़े जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी है ताकि सही आंकड़े देश के सामने ना आ पाएँ, कोई सवाल ना खड़ा कर पाए, विपक्ष 2024 में मुद्दा ना बना पाए, बेरोज़गारी को, नौकरी को मुद्दा ना बना पाए। इसलिए आंकड़े ही देना बंद कर दो। इस पर कोई सवाल नहीं, कोई डिस्कशन नहीं कि आखिर ये क्यों बंद किया गया है। बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल मीडिया खामोश हो गई है, इस तरह के इशूज़ पर कोई बात नहीं की जाती। महंगाई पर कभी चर्चा नहीं होती। सब्ज़ी मंडी में जाकर के जिस तरह से कांग्रेस के पीरियड में, 10 साल के पीरियड में, 2004 से लेकर 2014 तक जिस तरह से हम लोग सब्ज़ी मंडी जाते थे, जब सहारा में हुआ करते थे, वहाँ पर वैन, OB वैन लगाई जाती थी, लाइव होता था, लोगों से बात की जाती थी अगर 2 रुपये भी टमाटर पर बढ़ जाते थे। देश का एक बड़ा इशू उस दिन होता था जब टमाटर पे 5 रुपये बढ़ जाते थे, या 20 से अगर वो 30-40 पहुंच जाता था, तो लगातार उस पर तमाम चैनलों में लाइव होता था, बात की जाती थी, सवाल खड़े किए जाते थे। आपको याद होगा सुषमा स्वराज की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार सिर्फ प्याज के रेट की वजह से गिर गई थी। लेकिन आज प्याज चाहे 100 रुपये हो जाए, टमाटर चाहे 100 रुपये हो जाए, आलू चाहे 50 रुपये किलो बिके, ये कोई मुद्दा नहीं है। सिलेंडर जिसको लेकर के छाती पीटी जाती थी, 400 रुपये से 420 अगर किया गया, 20 रुपये अगर बढ़ाए गए, तो पूरी मीडिया सर पे सिलेंडर लेकर निकल पड़ती थी। लेकिन आज 1200-1400 रुपये, कई जगहों पर 1400 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। बिहार की अगर हम बात करते तो कोई सवाल नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है, जब मीडिया ख़त्म हो चुकी है, दलाली करने लगी है, चाटुकारिता करने लगी है, सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाता, तो फिर जो अल्टरनेट मीडिया है वही एक माध्यम है जिस पर अब पूरा देश भरोसा कर रहा है। और इस माध्यम को भी सरकार के ज़रिए तरह तरह से दबाने की, इस तरह के चैनल्स को बंद कराने की, इस तरह के चैनल्स की वीडियो डिलीट कराने की। फेसबुक पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में आ चुका है, अपने लोग भारत सरकार के वहाँ पर बैठे हुए हैं और एक एक वीडियो पर निगाह रखी जा रही है। किसी के चैनल से वीडियो हटाई जा रही हैं, किसी चैनल को डिमोनेटाइज़ किया जा रहा है, किसी चैनल को बगैर कोई नोटिस के, बगैर कुछ बताए हुए उसको हटा दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और अगर 2024 में किसी भी तरह से मोदी सरकार आ गई केंद्र में, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मीडिया, जो मेनस्ट्रीम मीडिया का जो अल्टरनेट है, उसका कोई वजूद बाकी रहेगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।